हेलो बच्चों। तो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन हियर आर सम फिगर्स, वी आर टू क्लासिफाई ईच ऑफ दीज ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगॉन, कन्वेक्स पॉलीगॉन, कनकेव पॉलीगॉन। मीन्स हर एक फिगर को मैंने देखना है कौन सी फिगर सिंपल कर्व है, which one is closed simple, which one is a polygon, and if it is a polygon, which one is a convex polygon and which one is a concave polygon. First figure लेते हैं। हमने देखना है whether it is a simple curve. Curve क्या होता है थोड़ा रिकॉल करें तो in layman language what is a curve? It is something which is not straight, but in mathematics curve क्या है? Curve can be either an arc shape or it is a figure made up of line segments like this. And if we start from here and end here, then this is an open curve. If it ends here, then it is a closed curve. यहाँ से शुरू किया, वापस हम वहीं पे पहुंच गए और यहाँ पे बंद हो गया, मीन्स दिस इज ए क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल कर्व कौन सा है? Simple curve is a curve which does not intersect itself, which does not cross itself. जैसे ये है, कहीं भी क्रॉस नहीं हो रहा, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। This one is simple curve. This also is simple. This is an open one. अगर इसको मैं ऐसे बना देती हूँ, this is a closed curve and this is also simple. कहीं क्रॉस नहीं हो रहा। अगर ये वाला ऐसे हो तो दिस इज क्रॉसिंग इटसेल्फ, सो दिस इज नॉट सिंपल। इसमें जैसे एक पार्ट ये है कर्व का और एक ये है, तो ये क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये लाइन सेगमेंट्स में देखें, ये फिगर ये इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है अपने आप को, तो ये जो है दोनों नॉट सिंपल। सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्लोज हमें पता है जो कि एक पॉइंट से शुरू होके उसी पॉइंट पे खत्म हो जाए, देन दिस इज ए क्लोज, दिस इज क्लोज्ड, दिस इज क्लोज्ड बट नॉट सिंपल, दिस इज ओपन। उसके बाद पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? तीन शर्तें हैं इसमें। क्या क्या? इट शुड बी सिंपल, क्लोज्ड एंड मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ये है पॉलीगॉन। उसके बाद कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स कौन सा पॉलीगॉन है? जिसके डायगोनल जो है सभी अंदर आते हैं। जैसे ये पॉलीगॉन है, इसके डायगोनल कौन से हैं? एक ये है और एक ये है, दोनों ही फिगर के इंटीरियर में है, सो दिस इज ए कन्वेक्स पॉलीगॉन। अगर कोई फिगर ऐसी है जैसे ये है, इसके डायगोनल्स कौन कौन से हैं? अगर यहाँ से शुरू करें तो ये कॉन्जिक्यूटिव है, इसको छोड़ दो, इसको मिलाओ। एक डायगोनल ये है, यहाँ से शुरू करो, इसको छोड़ दो और इसको मिलाओ, एक ये है। अब इस पॉइंट पे आते हैं, इसके इमीडिएट कॉन्जिक्यूटिव कौन से हैं? एक ये और एक ये, तो किसको मिलाएं? इस वाले को। एक डायगोनल ये है, तो यहाँ पे हमें मिल गया कि एक डायगोनल जो है ये इस फिगर के इंटीरियर के बाहर है, मतलब दिस डायगोनल इज इन द एक्सटीरियर पोर्शन, तो दिस इज नॉट कॉन्वेक्स। ये कौन सा? कनकेव। सो फर्स्ट फिगर देखते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से शुरू करूँ तो वापस मैं यहाँ पे पहुँच जाती हूँ विदाउट लिफ्टिंग माई पेन। किसी भी पॉइंट से शुरू करूं, without lifting my pen, I can draw this figure. That means this is a curve. Whether it is simple or not, क्या देखना है कि it should not cross itself, then it is a simple curve. अब देखें तो क्रॉस ये नहीं कर रही फिगर, so it is a simple curve. ये है फर्स्ट, this is second, third, and this is fourth, fifth, sixth, seventh, and this is eighth. So simple curve में this is first. Second देखें,
सेकंड में भी किसी पॉइंट से शुरू करो, यहाँ से करो, ये आई कैन ड्रॉ दिस फिगर विदाउट लिफ्टिंग माई पेन। किसी भी पॉइंट से आप शुरू कर लो। दैट मीन्स दिस इज ए कर्व, वेदर इट इज सिंपल और नॉट। वो कैसे देखना है कि आपस में ये फिगर क्रॉस नहीं करे, इंटरसेक्ट नहीं करे, तो कहीं पे भी ये इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। सो दिस ऑल्सो इज ए सिंपल कर्व। तो यहाँ पे आ गया सेकेंड ऑल्सो। थर्ड को देखो, थर्ड में क्या है, एक ये ओवल शेप कर्व है, यहाँ तक ड्रॉ हो गया। देन आई हैव टू लिफ्ट माई पेन फॉर मेकिंग दी अदर ओवल शेप। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ कर्व। अलग अलग तो हैं, बट अगर हम इकट्ठा फिगर देखें तो मुझे एक पेंसिल को, मुझे पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है। सो दिस इज नॉट अ कर्व। तो सिंपल देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो दिस इज नॉट ए सिंपल कर्व में आ जाएगा, थर्ड को नहीं लेना। फोर्थ देखते हैं, अगर मैं एक पॉइंट से शुरू करूं, ये I can draw this figure without lifting my pen। कर्व तो है, बट ये देखो, ये जो है क्रॉस कर रहा है, आप अपनी फिगर को ये यहाँ से क्रॉस कर रहा है, ये इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो दिस इज नॉट सिंपल। तो फोर्थ इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ ये, तो मुझे पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन ड्रॉ दिस फिगर। तो ये कर्व तो है, सिंपल के लिए इंटरसेक्टिंग तो नहीं है, ये कहीं से भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, क्रॉस नहीं हो रहा कहीं से भी। सो दिस ऑल्सो इज ए सिंपल कर्व। तो इसमें फिफ्थ आ जाएगा। सिक्स्थ देखें, यहाँ से सपोज मैं शुरू कर रही हूँ, ये कहीं से भी शुरू करो, दिस, तो मुझे पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं थी। सो दिस इज ए कर्व। सिंपल के लिए कहीं से इंटरसेक्ट हो रहा है, कहीं से अपने आप को क्रॉस कर रहा है, नहीं। सो दिस ऑल्सो इज ए सिंपल कर्व। सिक्स्थ ऑल्सो इज ए सिंपल कर्व। सेवंथ देखो, यहाँ से शुरू किया, ठीक है, कहीं से भी शुरू करो, तो मुझे पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज ए कर्व, सिंपल। कहीं से इंटरसेक्ट कर रहा है ये फिगर, नहीं, कहीं से भी ये अपने आप को क्रॉस नहीं कर रही है। सो दिस इज ऑल्सो ए सिंपल कर्व। सेवंथ। एट्थ देखते हैं। एट्थ फिगर है, अगर एक सर्कल यहाँ ड्रॉ करा, सपोज यहाँ से मैंने शुरू करा, ये सर्कल ड्रॉ हुआ, अब यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है, ये बीच में गैप आ गया, फिर ये ड्रॉ किया और यहाँ से ये, अगर इस तरह से ड्रॉ करती तो दिस इज नॉट इवन ए कर्व। बट अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, तब कह सकते हैं कि ये कर्व है, बट सिंपल है। सिंपल के लिए क्या देखना है, इट शुड नॉट क्रॉस इटसेल्फ। अब क्रॉसिंग में आप देखो क्या है, क्रॉसिंग में इस फिगर को अगर मैं देखूं तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, अपने आप को क्रॉस नहीं कर रही। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो यहाँ से दो लाइंस आ रही हैं, दो कर्व्स कह सकते हैं मैथमेटिक्स। कोई भी आप एक पॉइंट ले लो, ये ले लो, यहाँ से भी दो लाइंस आ रही हैं, है ना। अगर मैं इस कर्व में देखूं, यहाँ से भी एक और दो, कहीं बीच में भी आप ले लो चाहे, तो ये एक और ये दो, जो इंटरसेक्शन नहीं होगा उसमें उस पॉइंट से दो ही लाइंस, दो ही कर्व्स आएंगे। इसमें भी देख लो आप, तो एक ये, इसमें देखें एक ये, बीच में देखो अगर एक ये, इसमें देखो ये इंटरसेक्टिंग है। अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो इससे कितनी लाइंस इमर्ज हो रही हैं, एक ये, 4 लाइंस। सपोज एक ये फिगर है, ओपन कर्व ऐसे, इसमें ये इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। एक तो हम ऐसे देखते हैं, ये इंटरसेक्शन हमें नज़र आता है कि दो लाइंस एक पॉइंट पे मिल रही हैं, बट इसमें जो ये दो लाइंस अगर मैं देखूं, एक ये और एक ये दे, और इस पॉइंट को देखें तो यहाँ से कितनी लाइंस इमर्ज हो रही हैं, 1, 2 और ये 3 लाइंस। यानी कि अगर 3 लाइंस या 4 लाइंस हैं उस पॉइंट से जो इमर्ज होती हैं, देन दिस इज क्रॉसिंग इटसेल्फ, ये क्रॉस है।
जब दो लाइन से मर्ज हो रही हैं तब ये क्रॉसिंग नहीं है। अब इसमें देखो, इस फिगर में अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूं, इससे एक ये है लाइन, एक इधर से ये कर्व है, एक इधर से ये कर्व, मीन्स 3 कर्व्स हैं जो इमर्ज हो रहे हैं इस पॉइंट से। दैट मीन्स दिस इज ए क्रॉस, सो दिस फिगर इज क्रॉसिंग इटसेल्फ, so this is not a simple curve, तो 8th इसमें नहीं आएगा। कौन कौन से सिंपल कर्व है? फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। नेक्स्ट देखते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल एंड क्लोज, जो सिंपल है उन्हीं को ही देखना है कि वो क्लोज है कि नहीं है। सिंपल तो हमने पहले ही देख लिए, अब उनमें से देखना है कि कौन कौन से क्लोज्ड हैं। फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट, जब मैंने किसी भी एक पॉइंट से शुरू किया वापस उस पॉइंट पे आ गए, सो दिस इज क्लोज्ड। सिंपल क्लोज्ड कर्व में फर्स्ट है। सेकंड देखो, सेकंड भी किसी भी पॉइंट से आप शुरू करो तो वापस उस पे आ जाते हैं, क्लोज्ड है, ये दिख रहा है, सो दिस ऑल्सो इज सिंपल क्लोज्ड। नेक्स्ट है फिफ्थ। फिफ्थ को भी देखो, कहीं से ओपन नहीं है, दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड। सिक्स देखते हैं। सिक्स को भी देखो, यहां से शुरू होके यहां तक क्लोज्ड। उसके बाद है सेवंथ। सेवंथ को देखो, यहां से शुरू करती हूँ, यहाँ, दिस ऑल्सो इज क्लोज्ड। ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीगॉन। इनमें से कौन कौन सा पॉलीगॉन है? पॉलीगॉन के लिए हमने क्या देखा है? इट शुड बी सिंपल, क्लोज्ड एंड मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। सिंपल एंड क्लोज्ड हमने देख लिए, ये वाले हैं। ये दो शर्तें तो हो गई हमारी। नेक्स्ट मुझे क्या देखना है कि क्या ये फिगर लाइन सेगमेंट से बनी है। अगर लाइन सेगमेंट से बनी है देन इट इज ए पॉलीगॉन। तो हमने यही वाली को देखना है और देखना है इनमें से कौन सी लाइन सेगमेंट से बनी है। फर्स्ट देखते हैं, यहाँ से शुरू करूँ तो 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट्स, सो दिस इज ए पॉलीगॉन, फर्स्ट फिगर। दूसरी देखो, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी 4 लाइन सेगमेंट की ये फिगर है, सो दिस ऑल्सो इज ए पॉलीगॉन। नेक्स्ट फिफ्थ देखनी है, ये वाला लाइन सेगमेंट नहीं है, दिस इज एन आर्क, तो दिस इज नॉट ए पॉलीगॉन। नेक्स्ट सिक्स देखते हैं। सिक्स्थ में ये वाले लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, बट दिस पोर्शन, दिस इज एन आर्क, दिस इज नॉट अ लाइन सेगमेंट, सो दिस ऑल्सो इज नॉट ए पॉलीगॉन। नेक्स्ट कौन सा देखना है? सेवंथ। सेवंथ में देखो, ये आर्क है और ये 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, तो दिस ऑल्सो इज नॉट ए पॉलीगॉन। तो फर्स्ट और सेकेंड जो है, दीज 2 आर पॉलीगॉन्स। नेक्स्ट कन्वेक्स पॉलीगॉन। अब जो पॉलीगॉन है, खाली 2 फिगर्स इसमें से पॉलीगॉन है, उनमें से कॉन्वेक्स कौन सी हैं? कॉन्वेक्स के लिए मुझे क्या देखना है? इसके जो डायगोनल्स हैं, जितने भी डायगोनल्स हैं, अगर वो सारे इंटीरियर में हैं तब ये फिगर कॉन्वेक्स है, नहीं तो कॉनकेव है। अब हम एक एक करके इसके डायगोनल्स देखते हैं। डायगोनल्स कैसे देखते हैं? इसको हम नेम कर देते हैं A, B, C, D एंड E। तो A से शुरू करते हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स हैं उनको छोड़ना है। कॉन्जिक्यूटिव A के कौन से हैं? B एंड E छोड़ दो। अब मुझे A को C से ज्वाइन करना है। एक ये डायगोनल है, दूसरा डायगोनल कौन सा? नेक्स्ट D से ज्वाइन करूंगी A को, एक डायगोनल ये वाला है, और E को तो छोड़ना है। नेक्स्ट B से शुरू करो, B के कॉन्जिक्यूटिव कौन से हैं? A और C, छोड़ दो A और C को। B को नेक्स्ट किससे ज्वाइन करना है? D से। एक तो ये डायगोनल हो गया, उसके बाद B को किससे ज्वाइन करना है? E से। तो एक डायगोनल ये हो गया। अभी तक डायगोनल जो है सारे अंदर ही हैं, सो A और B के बाद नेक्स्ट C पॉइंट देखते हैं। C के कॉन्जिक्यूटिव कौन से हैं? एक ये D है और एक B है, तो D और B को छोड़ के नेक्स्ट कौन सा है? E। E से इसको ज्वाइन कर दो, C को। अब ये जो डायगोनल है EC, ये इस फिगर के बाहर है, एक्सटीरियर में है। जो इंटीरियर पोर्शन है ये वाला है। अब ये EC जो डायगोनल है ये हमारा एक्सटीरियर में आ गया, दैट मीन्स
दिस इज नॉट ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, दिस इज ए कनकेव पॉलीगॉन। नेक्स्ट इसको देखते हैं, फर्स्ट उसके बाद सेकंड है ना, सेकंड को देखते हैं, इसको भी नेम कर देते हैं ए बी सी एंड डी। ए से शुरू करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स बी एंड डी हैं, तो मुझे ए को नेक्स्ट सी से ज्वाइन करना है, ये इसका डायगोनल है। अब बी पॉइंट से देखते हैं, बी के कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स हैं सी और ए, सी और ए को छोड़ दो तो डी से ज्वाइन करो, बी डी इज ए डायगोनल। नेक्स्ट सी से शुरू करते हैं, बी और डी इसके कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स हैं, तो सी को ए से ज्वाइन करती हूँ तो ये डायगोनल ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया हुआ है। नेक्स्ट डी से देखते हैं, डी के कॉन्जिक्यूटिव है ए और सी, तो बी को ज्वाइन कर दो जो हमने ऑलरेडी किया है। ए से शुरू किया था डी तक आ गए, सो दीज आर द डायगोनल्स ऑफ दिस फिगर, जो कि अंदर ही है, इंटीरियर में है ये दोनों डायगोनल्स। सो दिस इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स के लिए आ गया ये सेकंड फिगर। अब नेक्स्ट है कनकेव पॉलीगॉन, मीन्स इन दोनों में से हमने देखना है कौन सा कनकेव है। ये हमने अभी देखा है, फर्स्ट इज नॉट ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्योंकि इसका डायगोनल बाहर आ रहा है, दिस इज ए कनकेव पॉलीगॉन फर्स्ट वन। और सेकंड हमने अभी देखे है, ये दिस इज कॉन्वेक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। फर्स्ट इज ए कन्वेक्स quadrilateral. Quadrilateral means 4 line segments, closed curve made up of 4 line segments and that too convex. तो ये फिगर ऐसी हो सकती है, हमने पीछे अभी देखा। जो कॉन्वेक्स नहीं होते वो किस टाइप के हैं, वो इस टाइप की फिगर्स होती हैं जहाँ पे ये जो डायगोनल है ये बाहर आ जाता है, जहाँ पे ये डायगोनल ऐसे आ जाता है। तो हमने कॉन्वेक्स के लिए ये वाली फिगर लेनी है। अब इसके देखना है कितने डायगोनल्स, इसको नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ए पॉइंट से शुरू करते हैं, बी और डी को छोड़ दो क्योंकि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स जो आपस में मिलाते हैं वो बनाते हैं डायगोनल। सो मुझे अब ए को किससे मिलाना है, सी से, तो दिस इज ए डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, इसको साथ में लिखते जाओ, पहला डायगोनल ए सी। उसके बाद डी तो कॉन्जिक्यूटिव है, छोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बी, बी के कॉन्जिक्यूटिव कौन से हैं, सी और ए, जो इमीडिएट नेक्स्ट है इसकी लाइन का दूसरा एंड, उसको छोड़ दो। तो किससे मुझे ज्वाइन करना है, डी से। तो एक डायगोनल आ गया बी डी। नेक्स्ट सी से देखते हैं, सी के कॉन्जिक्यूटिव कौन से हैं, डी और बी, और किससे ज्वाइन करना है, ए से, ऑलरेडी है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आते हैं डी पे, डी के कॉन्जिक्यूटिव है सी और ए, तो किससे मिलाना है, बी से, ये डी बी विच इज ऑलरेडी देयर। तो कितने डायगोनल्स आ गए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के, ए से शुरू किया था डी तक आ गए, सो ये आ गया 2 डायगोनल्स। A convex quadrilateral has 2 diagonals. Next, a regular hexagon. ये अप्रॉक्सीमेट है रेगुलर हेक्सागन, इसके डायगोनल्स लिखते हैं। इसके लिए इसको पहले मैं नेम कर देती हूँ पी क्यू आर एस टी एंड यू। पी से शुरू करते हैं, पी के इमीडिएट जो नेक्स्ट है कौन सी है, क्यू एंड यू, इन दोनों को छोड़ दो कॉन्जिक्यूटिव। नेक्स्ट आता है आर, जॉइन पी एंड आर, और यहाँ लिखते जाओ, इसका पहला हो गया पी आर। फिर किससे ज्वाइन करना है, नेक्स्ट पॉइंट इज एस, पी को एस से ज्वाइन कर दो। नेक्स्ट हो गया पी एस, फिर किससे ज्वाइन करना है, पी को टी से, तो पी टी। क्यू तो कॉन्जिक्यूटिव है, उसको छोड़ दो। नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट क्यू पर, क्यू के कॉन्जिक्यूटिव कौन से हैं, आर एंड पी, इनको छोड़ दो। किससे ज्वाइन करना है, नेक्स्ट एस से, तो ये कौन सा आ गया, क्यू एस। नेक्स्ट क्यू को ज्वाइन करना, नेक्स्ट पॉइंट है एस के बाद टी, तो क्यू टी, यहाँ लिखते जाओ। नेक्स्ट मुझे क्यू को किससे ज्वाइन करना है, टी के बाद यू, क्यू को यू से ज्वाइन करो।
क्यू यू, पी तो कॉन्जिक्यूटिव है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, आर। आर के कॉन्जिक्यूटिव कौन से हैं? एक एस और एक क्यू। छोड़ दो, टी को आर से ज्वाइन करो। नेक्स्ट एस के बाद है टी, टी को आर से ज्वाइन करो, आर टी। नेक्स्ट पॉइंट टी के बाद है यू, आर को यू से ज्वाइन करो, आर यू। नेक्स्ट आर को पी से ज्वाइन करो जो ऑलरेडी है, पी आर पहले से ही है। क्यू फिर इसका कॉन्जिक्यूटिव है, यहीं तक होगा। नेक्स्ट आ जाओ एस पॉइंट पे। एस के कॉन्जिक्यूटिव कौन से हैं? टी एंड आर। तो टी के बाद कौन सा पॉइंट है? यू। तो यू को मुझे एस से ज्वाइन करना है, यू एस। नेक्स्ट है यू के बाद पी, तो एस को पी से ज्वाइन करना है, एस पी ऑलरेडी है। नेक्स्ट मुझे एस को क्यू से ज्वाइन करना है जो ऑलरेडी है। एस का आर तो कॉन्जिक्यूटिव है, तो यहीं तक। नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट टी पे। टी के कॉन्जिक्यूटिव कौन से हैं? एस एंड यू। छोड़ दो। नेक्स्ट यू के बाद पी, तो टी को पी से ज्वाइन करो जो ऑलरेडी है, ये। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट टी के लिए क्यू, टी क्यू विच इज ऑलरेडी देयर। फिर टी आर, वो भी पहले से है। टी आर और आर टी इज वन एंड द सेम थिंग। उसके बाद एस तो कॉन्जिक्यूटिव है, यहीं तक। अब टी के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? यू। यू के कॉन्जिक्यूटिव टी और पी, छोड़ दो। अब मुझे यू को किससे ज्वाइन करना है? क्यू से, यू क्यू जो पहले से है। फिर यू आर जो पहले से है। देन यू एस, वो भी पहले से है। और टी तो कॉन्जिक्यूटिव है। पी से शुरू किया था करके हम यू तक आ गए। सो दीज आर द ओनली डायगोनल्स ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन। कितने डायगोनल्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 डायगोनल्स। आप डायगोनल ड्रॉ करो, लिखते जाओ, क्योंकि इस तरह से बना के बाद में अगर हम काउंट करें उसमें मिस्टेक हो सकती है। तो इसमें जो ऑलरेडी पहले है वो भी हमें यहाँ दिख जाता है क्लियर, तो वो मिस्टेक भी डुप्लीकेशन की नहीं होती। नेक्स्ट है ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, इसको नेम करते हैं ए बी सी। अब इसके डायगोनल्स के लिए क्या करना है? ए से शुरू करते हैं। कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स कौन से हैं? बी और सी। चौथा तो पॉइंट ही नहीं है जिससे मिलाऊं मैं। तो इसके कितने डायगोनल्स हुए? नन। इसके कोई डायगोनल्स नहीं है, जीरो, जीरो कह सकते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट देखो बी, उसके कॉन्जिक्यूटिव क्या है? सी और ए। फोर्थ पॉइंट ही नहीं है। सी से देखें तो सी के कॉन्जिक्यूटिव ए और बी। सो अ ट्राइंगल हैज no diagonals, no diagonals or zero diagonals. Question number 3 is, what is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? Convex means इस टाइप का quadrilateral जिसके सारे diagonals अंदर हैं। तो ये हमने देखा था कि एक convex quadrilateral का sum of the measures of the angles, angles जब लिखा होता है that means interior angles only, otherwise वो mention किया होगा कि exterior। तो इंटीरियर एंगल्स का सम हमने देखा था, दिस इज 360। कैसे किया था? बाय डिवाइडिंग दिस क्वाड्रिलेटरल इनटू टू ट्राइंगल्स। ये जो है मेरा वीडियो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन वाला, एट 1940 पे ये इसका प्रूफ है, वो आप देख लेना। नेक्स्ट पूछे, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स? नॉट कॉन्वेक्स कौन सा हो सकता है? वो हो सकता है इस टाइप का। ये कनकेव है क्योंकि इसका जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, ये वाला बाहर आ जाता है। सो दिस क्वाड्रिलेटरल इज कनकेव। इसका देखते हैं, इसका एंगल सम क्या आता है इंटीरियर एंगल्स का? इसको नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। सेम वही करते हैं, क्या करेंगे? इसको मैं अगर ए सी को ज्वाइन करती हूँ ये, तो दिस क्वाड्रिलेटरल इज डिवाइडेड इनटू टू ट्राइंगल्स, एक ये वाला एक ये वाला। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज नाउ दिस ट्राइंगल ए डी सी प्लस दिस ट्राइंगल ए बी सी। अब हमें क्या प्रूव करना है? एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। तो इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं ए बी
C and D. अब हमें क्या देखना है, इनका जो सम है A plus B plus C plus D, ये कितना है? Is this 360 या कुछ और? कॉन्वेक्स के केस में 360 है, क्या ये कनकेव के केस में भी 360 है या कुछ और है? सेम वैसे ही करते हैं, पहले ट्राइंगल ये वाला लेते हैं ADC, इनके नाम दे देते हैं, लेट दिस इज 1, ये वाला DAC, उसके बाद CAB इज 2, देन B इज 3, उसके बाद BCA इज 4, देन DCA इज 5 और CDA इज 6. अब इन ट्राइंगल ADC, ये वाला हमें पता है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180. तो इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, दिस इज 180. ऐसे ही दूसरा वाला ट्राइंगल ABC, तो इसमें क्या होगा 2 प्लस 3 प्लस 4, इनका सम 180 है. यही दो का हमने यहाँ पे यूज करना है, सेम जैसे कॉन्वेक्स में किया था. अब ये वाला सम देखते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू, A क्या है, A इज 1 प्लस 2 प्लस B क्या है 3 प्लस C क्या है 4 प्लस 5 प्लस D क्या है 6. अब 1 प्लस 5 प्लस 6, 1 को उधर ले जाते हैं 5 और 6 के पास, और रेस्ट ये 2 3 4. सो दिस इज 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ये. अब ये 2 3 4 क्या है, दिस इज 180. 156 156 180. इसको नंबर 1 कर दो, इसको 2, and this is by 1 and by 2. So 180 plus 180 is 360. Yes, this property is true even in case of a concave quadrilateral. Question number 4 is examine the table. ये टेबल है, ये मैंने लाइंस नहीं ड्रॉ करी हैं, ये टेबल बना हुआ है. Each figure is divided into triangles. एक ये फिगर है, this, this and this. अभी इनको देखते हैं. And sum of the angles deducted from that. देखो फर्स्ट फिगर है, इसमें कितनी साइड्स हैं 3 साइड्स 3, एंड एंगल सम मुझे पता है इसका 180 होता है. नेक्स्ट फिगर क्या है, कितनी साइड्स हैं 1 2 3 4 साइड्स. सो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको ट्राइंगल्स में डिवाइड किया तो 2 ट्राइंगल्स, हमें पता है 2 ट्राइंगल्स मीन्स एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम प्लस दूसरे ट्राइंगल का एंगल्स का सम, तो वो हो गया 2 इंटू 180 360. इस केस में ये पेंटागन 1 2 3 4 5 साइड्स, इसको मैंने 2 डायगोनल्स ड्रॉ करके 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया. 3 ट्राइंगल्स के एंगल सम कितने हो गए 3 इंटू 180. अब क्या है ये 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6 साइड्स. कितने ट्राइंगल्स बन गए 1 2 3 एंड 4. तो 4 इंटू 180 इसका एंगल सम आ गया. अब अगर मुझे एक फॉर्मूला ड्राइव करना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 को 4 माइनस 2 इंटू 180. मतलब जितनी साइड्स हैं 4 माइनस 2, जैसे इसमें 3 साइड्स हैं तो आई कैन राइट दिस एज 3 माइनस 2 इंटू 180. तो 1 इंटू 180 इज 180. अब 4 माइनस 2 इज 2 इंटू 180. 3 को मैं लिख सकती हूँ 5 माइनस 2, मीन्स जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं माइनस 2 और इंटू 180. नेक्स्ट जो है ये हमारा हेक्सागन था 6, तो 6 माइनस 2 4 आ गया, 4 इंटू 180. ठीक है, तो हमें क्या फॉर्मूला मिल जाता है यहाँ पे, अगर मेरे पास n साइड्स हैं मान लो, तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा, दिस विल बी n माइनस 2 इंटू 180. तो ये मुझे फॉर्मूला मिल गया फॉर n साइड्स. अब क्या क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद द नंबर ऑफ साइड्स. फर्स्ट इज 7,
अगर 7 नंबर ऑफ साइड्स हैं तो उसका एंगल सम क्या होगा? नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 इंटू 180, दैट इज 5 इंटू 180, दैट इज 900 डिग्री। ये एंगल सम होगा फॉर ए कॉन्वेक्स पॉलीगन विद साइड्स 7। नेक्स्ट है विद साइड्स 8। अगर 8 साइड्स हैं तो क्या करेंगे? 8 माइनस 2 इंटू 180, दैट इज 6 इंटू 180, दैट इज 1080 डिग्रीज। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद 8 साइड्स का एंगल सम होगा 1080। ऐसे ही 10 साइड्स हैं नेक्स्ट, तो क्या होगा? 10 के लिए हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 180, so this is 8 into 180, that is 1440, 1440। and next is for n sides, ये हमने देख लिया। for n sides this is n minus 2 into 180। so इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।